हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटवृक न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सौगात देने जा रहे हैं। जल्द ही आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े तोहफे का ऐलान करेगी। इसके लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस नीति को लागू करने की तकनीकी पहलुओं पर कार्य करने को कहा गया है, जिसके मुताबिक आपकी सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस प्लान पर पूछा है कि इस योजना को प्रदेश में कैसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस योजना को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में लागू करने के बाद सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जिसका भुगतान पूरी तरीके से सरकारी फंड से ही किया जाएगा। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं को किराए से छुटकारा दिलाने के लिए निःशुल्क यात्रा देने से वो सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए और प्रोत्साहित होंगी। आपको पता हो कि बसों और मेट्रो में रोजमर्रा कुल यात्रियों में से करीब 33% महिलाएं यात्रा करती हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर काफी बोझ पड़ जाएगा, जिसका सारा भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन केजरीवाल और आप का कहना है कि इस योजना को लागू करने के लिए उन्हें करीब 6 महीने का समय और लग जाएगा, जिसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी इस योजना को अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के आसपास ही कर पाएगी। बस इसी बात को लेते हुए ही विपक्ष केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष ने इस नीति की घोषणा को लेकर उन पर पलटवार किया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि हम जनता से धोखाधड़ी की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चाल को बराबर समझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले सीएम ने जनता के बीच अनोखी ही बात बोल दी है। रविवार को उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सीएम जनता को भ्रमित करना चाहता है, लेकिन बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। उन्होंने सीएम से सवाल करते हुए कहा कि अगर दिल्ली की महिलाओं को सच में सरकार निःशुल्क यात्रा की सुविधा देना चाहती है तो इसमें देरी किस बात की। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में तो उन्होंने महिलाओं की सुविधाओं के लिए कोई ऐसा कदम उठाया नहीं, फिर अब क्या हुआ। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि वो अब तक डीटीसी बसों में मार्शल और सीसीटीवी कैमरे तो लगवा नहीं सके, वो क्या दिल्ली में विकास करवाएंगे। उनके मुताबिक केजरीवाल अपनी विफलताओं से बस ध्यान हटाने के लिए चुनाव से पहले ऐसा ऐलान करके दिल्ली के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सोचने वाली बात भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान 7 में से एक भी सीट पर आपकी जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ऐसा ऐलान करना, जिसे जमीनी तौर पर लागू करना वाकई में बेहद मुश्किल है। इससे तो यही लगता है कि पार्टी इस चुनाव में किसी भी तरह सत्ता में वापसी की कवायद करने में जुटी हुई है। बहरहाल केजरीवाल सरकार कब तक इस योजना को लागू कर पाती है और क्या आगामी चुनाव में दिल्ली सरकार को इस योजना का फायदा मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें नेटवृक न्यूज के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवृक न्यूज, साहस सच कहने का।